हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। अवध स्टडी पॉइंट में मैं आकाश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज में। साथियों, आज डेट 18 नवंबर 2022 है। रोज सुबह 5 बजे हम आपके सामने आ जाते हैं साथियों, ठीक। और जो ताजा तरीन खबरें होती हैं एक दिन पहले की, मतलब आज 18 तारीख है, 17 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2022 के बीच जो भी घटनाक्रम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वह सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो साथियों, आगे चलते हैं देर न करते हुए। साथियों, एक थॉट है, सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। ठीक साथियों, तो मौका मत चूकिए। ऐसा अगर चूक जाएंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मौके का फायदा उठाइए और खूब जबरदस्त झोंक करके मेहनत कीजिए साथियों। पूरी कायनात लगा दीजिए उसके पीछे, अवश्य आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता साथियों। साथियों, आपको बताते चलें, अवध स्टडी पॉइंट में आपका बार बार स्वागत है। और इसलिए स्वागत क्योंकि सबसे पहली क्लास हमारी आपके पास आती है। ठीक साथियों, और एक बात बता दें, आपको एक अच्छे से क्वेश्चन से रूबरू आपको कराया जाता है। ये क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे साथियों, और एक विश्लेषण के साथ बताया जाएगा साथियों, अभी आप देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया। हाल ही में किसकी 94वीं पूर्ण तिथि मनाई गई, बताइए। लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी भगत सिंह। साथियों बताइए क्या है लाला लाजपत राय, क्या है साथियों? साथियों ये देखिए, आज के इतिहास के हिसाब से दैनिक भास्कर का है, ये मैंने पिक्चर लिया है। लाला लाजपत राय की जयंती की बात करें, साइमन कमीशन विरोध के दौरान अंग्रेजों की लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। अभी ये सब आपको हम विश्लेषण में आगे बताएंगे। ये देख लीजिए, लाला लाजपत राय जी हैं। आगे चलते हैं, विश्लेषण देखिए साथियों। 17 नवंबर 1928 को, कब? 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन, ये सब आपके पॉलिटी के क्वेश्चन है। साइमन कमीशन के विरोध करते हुए ब्रिटिश, कौन किया था? लाला लाजपत राय जी ने किया था। इनकी मृत्यु कब हो गई? 17 नवंबर 1928 को। ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस कर्मियों द्वारा उनके डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई साथियों। कुछ अपने स्वतंत्रता सेनानियों से हमें सीखनी चाहिए, हमारे खून में उबाल होनी चाहिए अभी भी उन विरोधियों के खिलाफ साथियों। लाला लाजपत राय एक लेखक, राजनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी। साथियों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में मेन पॉइंट पे जहां मैं चला रहा हूं लाइन को, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लाला लाजपत राय एक लेखक थे। क्या थे साथियों? एक लेखक थे, राजनेता थे, एक वकील थे, बहुत अच्छे वक्ता थे कांग्रेस में। और उसके बाद उग्रवादी, क्या? उग्रवादी ब्रिटिश विरोधी, उग्रवादी ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवाद की वकालत करने वाले राजनेता थे साथियों। इन्हें कर्म दल का नेता माना जाता है। ठीक है, उग्रवादी नेता थे। राय ने राष्ट्रवादी, ठीक है, दयानंद एग्लो, कौन सा? राय ने राष्ट्रवादी दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना में मदद की। किसके? दयानंद सरस्वती की। ठीक साथियों, दयानंद सरस्वती की जो है एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना में मदद की और दयानंद सरस्वती के अनुयायी बन गए। ठीक, किसके? दयानंद सरस्वती के। उन्हें लोकप्रिय तौर पर पंजाब केसरी, क्या? पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक साथियों, पंजाब नेशनल बैंक, जिस बैंक में आप पैसा निकालने जाते हैं, उसकी नींव रखने वाले भी लाला लाजपत राय ही थे साथियों। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की नींव भी उन्होंने रखी थी और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उग्रवादी गुट गर्म दल के नेता थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। उनके महत्वपूर्ण लेख, इनके लेख याद कर लीजिए साथियों, आपकी एग्जाम में आते हैं। लेख द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, ठीक साथियों, 1908 में। आर्य समाज और हिंदू इंप्रेशन 1916 में। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आदि। साथियों ये 3 है, याद कर लीजिए। ठीक, महत्वपूर्ण लेख द स्टोरी एक है, ठीक है, डिपोर्टेशन 1908 में लिखा गया। आर्य समाज और हिंदू इंप्रेशन ये दूसरा है और ये 1916 में लिखा गया। और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये तीसरी। इनकी तीनों कीर्ति रचनाओं को याद कर लीजिए साथियों। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया। हाल ही में जकार्ता में आयोजित कौन से 47वें, कौन सा है साथियों? 47वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किसे ICQCC, कौन सा साथियों? ICQCC 2022 का स्वर्ण पदक दिया गया? ऑप्शन ए NTPC, ऑप्शन बी इंडियन ऑयल, ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रिक, ऑप्शन डी इंडियन गैस।
साथियों इसका सही आंसर क्या है बताइए? इसका सही आंसर है एनटीपीसी। आपके उत्तर प्रदेश में रायबरेली में ऊंचाहार है, ऊंचाहार में साथियों एनटीपीसी स्थित है। ठीक है, बिजली उत्पादन किया जाता है एनटीपीसी से। और आगे बात करें साथियों तो एनटीपीसी क्यूसी टीम, ठीक है, एनटीपीसी क्यूसी टीम द्वारा एचपी 6 के संग्राहक टैंकों को बार बार चोक होना, मतलब ये इसमें कोई इंजीनियरिंग की भाषा में होगा किसमें चोक पकड़ लेता था, चोक होने पर प्रस्तुति दी गई साथियों। यह सम्मेलन कब से 15 से 18 नवंबर तक जकार्ता में आयोजित किया, यानी 15 से 18 नवंबर आज तक जकार्ता में आयोजित किया जा रहा है साथियों। ठीक है, एनटीपीसी। अब जकार्ता की बात करें तो जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। किसकी राजधानी है साथियों? ये देखिए जकार्ता है ना, ये जकार्ता, जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। ठीक, इंडोनेशिया याद कर लीजिए, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक, कैपिटल है साथियों। आगे बात करें, एनटीपीसी को मार्च 2022 में ड्रीम एम्प्लॉयर और द ईयर घोषित किया गया। कब? 2022 में। एनटीपीसी को अमेरिका के द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीटी, कौन सा साथियों? एटीडी द्वारा 2022 का बेस्ट अवार्ड विजेता के रूप में चुना गया है। याद कर लीजिए साथियों ये सब। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया, पिक्चर देखिए और मजे लीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? क्या साथियों? पूर्णकालिक। ठीक, हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? बताइए। ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी अरविंद बिरमानी, ऑप्शन सी सुमन बेरी, ऑप्शन डी विष्णु त्रिवेदी। साथियों इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है, ये अरविंद बिरमानी जी हैं। ठीक है, इन्हें पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। अब आगे साथियों देखते हैं, सरकार के वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अरविंद बिरमानी फाउंडेशन फॉर, कौन से साथियों? बिरमानी जी जो है ये फाउंडेशन फॉर, जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे ये है। ठीक, ये है, इनको देख लीजिए, अरविंद बिरमानी जी हैं। अरविंद बिरमानी फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष हैं। एक नजर नीति आयोग पर देख लेते हैं साथियों। 1 जनवरी 2015, कब? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग, पहले इसको योजना आयोग के नाम से 2015 के पहले जाना जाता था, के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संतुष्टि लाई। उसके बाद एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया साथियों। इसके अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में जो कोई भी होता प्रधानमंत्री होता वही होता इसका अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात कर ले तो सुमन बेरी जी हैं। संचालन, साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है। ठीक, और ये अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं साथियों तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ आपके लिए, वेरी हार्मफुल था साथियों। ठीक है, संचालन, ये देखिए संचालन परिषद की बात करें तो इसमें और साथियों सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। साथियों इसमें राज्यपाल नहीं होते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के सिर्फ उपराज्यपाल सदस्य होते हैं। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया, हाल ही में किस राज्य में पेशा अधिनियम, कौन सा अधिनियम साथियों? पेशा अधिनियम याद कर लीजिए, लागू किया गया। किसमें? झारखंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गुजरात। साथियों एकदम सही आंसर क्या है बताइए? मामा जी को आप देख रहे हैं ना, मतलब कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन भी एकदम सही आंसर है। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, कब? मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में साथियों, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया है। पेशा इसी को कहते हैं शॉर्टकट में साथियों। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर, बिरसा मुंडा जी के बारे में मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता सेनानी थे साथियों। ठीक है, आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं। बिरसा मुंडा की जयंती भी मैंने आपको बताया था 15 तारीख को की जयंती पर शहडोल जिले में राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा औपचारिक घोषणा की गई। ठीक, पेशा अधिनियम को साथियों, पेशा अधिनियम को वर्ष 1966 में अधिनियमित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नो मनी फॉर टेरर
सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा साथियों, बताइए। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। साथियों बताइए क्या है इसका आंसर। साथियों एकदम इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में किया जाएगा। गृह मंत्री ठीक अमित शाह जी द्वारा यहाँ पे किया जाए, गृह मंत्रालय इसका पूरा यहाँ पे संभाल रहा है, आयोजन करता गृह मंत्रालय है। मुख्य अतिथि की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ संबोधित करेंगे। विश्लेषण की बात करें साथियों तो गृह मंत्रालय द्वारा भारत में 18 से 19 नवंबर को यानी 2 दिन नई दिल्ली में तीसरे मंत्री स्तरीय, कौन सा मंत्री स्तरीय, तीसरे साथियों, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस सम्मेलन में आतंकवाद पर विचार विमर्श के लिए कितने देश, 75 देशों और अंतरराष्ट्रीय निकायों को एक साथ लाने का इरादा रखा गया साथियों। इसका मकसद ये है कि फंडिंग न किया जाए, मतलब कि आतंकवाद के लिए कोई पैसा न दे, ठीक है। मिलजुल के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए 75 देश एक साथ होंगे नई दिल्ली में। कब होंगे, 18 से 19 नवंबर के बीच होंगे साथियों, ठीक। इसका क्या रखा गया है, ये तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक है, नो मनी फॉर टेरर, ठीक साथियों। सम्मेलन का आयोजन कर रही है भारत सरकार। इस सम्मेलन का उद्देश्य 2018 में किया गया, उसके बाद मेलबर्न में 2019 में, ठीक साथियों। दो सम्मेलनों की चर्चाओं को 2018-2019 में जो सम्मेलन हुए थे उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तीसरे मंत्री स्तरीय बैठक को नई दिल्ली में किया जा रहा है साथियों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है साथियों कि इसमें फंडिंग को रोकना, ठीक। ज्यादा से आतंकवादियों को रोकना, इनके पैसे को फंडिंग ना किया जाए किसी भी सरकार द्वारा, इसको बढ़ावा ना दिया जाए, इसको रोका जाए, ठीक साथियों। अगर कोई गुपचुप तरीके से ये काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ठीक है साथियों, किया जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में, ठीक, निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया, बताइए। ये भाई साहब कौन है, पिक्चर में आप देख रहे होंगे। शशिकांत दास है कि संजय मल्होत्रा है कि विवेक जोशी है कि दीपक मिश्रा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए साथियों कौन है। साथियों एकदम सही ऑप्शन विवेक जोशी, ऑप्शन सी, ठीक है, विवेक जोशी जी हैं। इनको आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। आगे बात करते हैं साथियों। तो आपको हम बताते चले साथियों, कुछ हम नीचे लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं। ये है साथियों, देखिए आरबीआई, अगर आरबीआई की हम बात कर ले साथियों, आरबीआई की बात करें हम तो 1934 में, ठीक है, 1934 के अधिनियम, ठीक, 1934 के अधिनियम में, ठीक साथियों, अधिनियम के अनुसार 1934 के अधिनियम के अनुसार कब साथियों, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में इसका जो है उदय हुआ, किसका, आरबीआई का साथियों, गठन किया गया। अगर इसके बात करें कि पहले इसको कहाँ स्थापित किया गया, तो इसको पहले कोलकाता में स्थापित किया गया साथियों। उसके बाद इसकी संस्था को यहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया और 1937 में इसको भेज दिया गया मुंबई। इसका मुख्यालय कहाँ है, पहले कोलकाता बनाया गया, इसके बाद मुंबई, ठीक साथियों, इसका मुंबई में है। अब आगे और बात करें साथियों हम, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो जाता है तो उसके बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। कब, 1949 में साथियों। 1949 में राष्ट्रीयकरण करने के बाद यह भारत सरकार की, ठीक है, एक शक्ति बन जाती है, ठीक, एजेंसी बन जाती है साथियों। अब इसकी बात करें तो निदेशक हो गया, इसका मेन कौन है, शक्तिकांत दास। अध्यक्ष कौन है, ठीक है, कि अगर बात करें आरबीआई का अध्यक्ष कौन है तो कौन है साथियों, शक्तिकांत दास है। ये सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है साथियों। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ठीक साथियों, ये याद कर लीजिए। 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया, 1949 में, ठीक साथियों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार जलवायु समन में कौन सा देश सबसे आगे है, साथियों बताइए सबसे आगे कौन सा देश है। भूटान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी डेनमार्क। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी डेनमार्क, ठीक साथियों। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार जलवायु समन में कौन सा देश सबसे आगे है,
तो सबसे नंबर 1 पे है डेनमार्क है साथियों। याद रखिए कि इनके यहाँ जलवायु परिवर्तन की बात करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ इनके कार्बन के उत्सर्जन इनके यहाँ कम से कम होता है। ठीक साथियों, तो इस बात को ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। हाल ही में किसे नेपाल चुनाव आयोग ने, कौन सा, हाल ही में किसे, हमारा पड़ोसी देश, ठीक, नेपाल चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव के लिए, इनके यहाँ भैया चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, इनके यहाँ चुनाव कहाँ, नेपाल में, चुनाव के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया साथियों, ठीक, निरीक्षण करने के लिए कि भैया थोड़ा आप भी आकर के देख लीजिए, हमारे यहाँ चुनाव जो है करवा रहे हैं, मतलब व्यवस्था सब ठीक ठाक है ना, मतलब कि सब बढ़िया से चल रहा है, ईवीएम हमारे यहाँ का चेक कर लीजिए, नहीं जैसे आपके यहाँ के नेता कहते हैं भैया देखिए आपके यहाँ यानी ईवीएम में ही घोटाला हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं, हमारे यहाँ विरोधी भी यही कहेंगे। तो वहाँ का जो चुनाव आयुक्त है उन्होंने बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इनको आमंत्रित किया, और ये जाकर के कई जिले में वहाँ 2-3 दिन रहेंगे साथियों, और वहाँ पे देखेंगे कि सब ठीक ठाक है और बताएंगे उनको हाँ बढ़िया से चुनाव आप कराइए, ठीक। तो ये भाई साहब जाएंगे, इनका क्या नाम है, थोड़ा आप नाम बताइए, आपके चुनाव आयुक्त का क्या नाम है भारत के, बी के ये क्या है, शाश्वत है, रमेश चंद्र है, विनोद पाल है, राजीव कुमार है। साथियों आप सब बच्चे जानते हैं कि इनका नाम है राजीव कुमार जी है, ठीक है, इनको नेपाल ने बुलाया, काठमांडू जाएंगे साथियों, ठीक। आगे बढ़ते हैं, विश्लेषण देख लेते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ लेता है ये कौथी चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मतलब कि ध्यान रखिए कि हमारे 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, ठीक है, इस समय मौजूदा स्थिति में, और यही सब कुछ देख रहे हैं भाई साहब। अगर राष्ट्रपति से चुनाव लेकर करके एक प्रधानी और नेपाली का चुनाव, यानी मतलब जो एक गांव स्तरीय जो प्रधान का भी चुनाव होता है राज्य चुनाव आयुक्त कराता है, लेकिन उसी के किसके निर्देश में, मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश से राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर के एक प्रधान का चुनाव भी इन्हीं के अधीन आता है भाई साहब, ठीक, याद कर लीजिए। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नेपाल द्वारा आगामी चुनाव के लिए इनको आमंत्रित किया गया। चौथे हैं, 25वें हैं, कौन है, राजीव कुमार है, क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक। आगे बात करते हैं, भारत का चुनाव आयोग साथियों, भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और अन्य चुनाव प्रक्रियाओं को, ठीक, जैसे संघ और राज्य के चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार एक स्वतः कौन सा निकाय है, संवैधानिक निकाय साथियों, ठीक, संवैधानिक प्राधिकरण है, निकाय है। आगे बात करते हैं साथियों, ये ताजा तरीन आपके लिए खबर सबसे पहले मैं शायद लेकर के आया हूँ आपके सामने। ये हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, यानी रात होते होते भी अगर साथियों कोई क्वेश्चन बनता है आपके लिए, तो क्वेश्चन हम आपके लिए दूसरे दिन तुरंत फटाक से लेकर के आते हैं। जो रात में 12-1 बजे तक की खबरें रहती हैं उसे सुबह 5 बजे आपके सामने लेकर के आते हैं साथियों। हमारी एकदम चील के बाज के तरीके क्वेश्चनों पे रहता है साथियों, समाचार पत्रों पे, ठीक है, साइटों पे, कि बताइए कहाँ से मुझे खबर मिले, बस उसे तुरंत फटाक से लेकर के आए और आपके सामने रख दें, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछा जाए तो भाई साहब कहीं इधर उधर से ना जाए। साथियों मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अवध स्टडी पॉइंट परिवार के साथ जुड़े रहिए, आपको निश्चित ही मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन इधर से उधर से हो गया भाई साहब तब आप बताइएगा, लेकिन आप मेहनत से डेली एक नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही मैं लेकर के आता हूं साथियों। आपको मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूं, फालतू क्वेश्चन से आपका मैं बोझ नहीं बनाना चाहता हूं सिर का, ठीक। जो मेन केवल 10 क्वेश्चन लाते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं जो पूछे जाएंगे वही होते हैं। आप हमारा साथियों तुलनात्मक परीक्षण भी कर सकते हैं, आप अगर कहीं और से पढ़ रहे हैं कि किसका बेटर है, तो मैं कंटेंट से कोई समझौता नहीं करता हूं साथियों। हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो ये 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये सबसे पहले रात की खबर है साथियों। कौन है, जगदीश मुखी जी, फागू चौहान, बीडी मिश्रा, डॉक्टर सीबी आनंद बोस। साथियों ऊपर वाले भी ये तीनों राज्यपाल हैं। किस राज्य के हैं ये आपको कमेंट के अंदर बताना है, ठीक साथियों। अगर आपको नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे कौन कौन राज्यपाल है, ठीक। डॉक्टर सीबी आनंद बोस जी को जो है साथियों ये बनाए गए हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर है साथियों, ये देख सकते हैं इनका पिक्चर, ठीक। आगे चलते हैं, पश्चिम बंगाल साथियों, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में, कहा साथियों, बंगाल के पूर्वी भाग में, कहा, पूर्वी भाग में, ठीक। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित
एक राज्य है, एक राज्य है। ठीक साथियों, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में कहाँ स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके साथ सीमा साझा करने वाले देश और राज्य, ठीक है, कौन से हैं? देखिए, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये तो भाई साहब आपके देश हो गए, ये आपका साझा करते हैं। सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। ठीक साथियों, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सिक्किम, असम, उड़ीसा और झारखंड और बिहार, ये आपके साथ क्या करते हैं? ये राज्य सीमा साझा करते हैं। राजधानी कोलकाता है। मुख्य भाषा की बात करें साथियों तो ये बांग्ला है। 15वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हो चुका था और 16वीं शताब्दी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी साथियों 16वीं शताब्दी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, क्योंकि बंगाल का गवर्नर, जैसा कि लॉर्ड इरविन, सबको आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, राज्य पशु की बात करें तो बंगाल का बाघ है। राज्य पक्षी क्या है? श्वेत कौडिल्ला है। वृक्ष की बात करें तो चितौन है। ठीक साथियों, मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन दीदी जी को नहीं जानता, मतलब कि ममता दीदी को। ठीक है, ममता बनर्जी जी हैं यहाँ की मुख्यमंत्री। आगे बात करते हैं साथियों, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए, खेल जगत से लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई एयर गन किसमें साथियों? एशियाई एयर गन में हमारी बच्चियों ने कमाल कर दिया है। ठीक है, चैंपियनशिप में मनु भाकर, ईशा सिंह और कौन? शिखा नरवाल। साथियों तीनों क्वेश्चन, तीनों नाम याद कर लीजिए, मनु भाकर, ईशा सिंह और शिखा नरवाल जी ने तो कमाल कर दिया कि टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया, बताइए साथियों। ये देख सकते हैं, ये तीनों बच्चियां हैं हमारे देश का, नारी शक्ति को गौरवान्वित करती हुई, ठीक है, हमारे देश का नाम ऊंचा करते हुए ये तीनों बच्चियां 1, 2, 3। ठीक साथियों, तो याद कर लीजिए। तो बताइए क्या कौन सा पदक लेकर के आई हैं बच्चियां? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब कि कोई नहीं। ठीक, इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं बच्चियां। ठीक है, बहुत अच्छा प्यारा भाई, दिल गर्व से एकदम चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। ये हमारी बच्चियां कमाल कर देती हैं जाकर के दूसरी यानी विदेश की धरती पे जाकर के। तभी तो आज G20 शिखर सम्मेलन हो या कहीं, ठीक है, अगला सम्मेलन की अध्यक्षता करने भारत जा रहा है। क्यों? उसका वर्चस्व धीरे धीरे, भारत अब वो भारत नहीं रह गया, भारत अब बदल चुका है और बदल रहा है साथियों। ठीक है, भारत अब अपने वर्चस्व की तरफ बढ़ रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है देश हमारा। अब अमेरिका क्या, पहले अमेरिका ऐसा था, जब अटल जी ने परमाणु परीक्षण कर रहे थे तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब सुनिए, आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, आप रोकिए टोकिए, जो करना हो कर लीजिए, लेकिन आप मुझे परमाणु परीक्षण करने से नहीं रोक सकते। ठीक, अब राजस्थान में किस स्थान पे परमाणु परीक्षण किए थे अटल जी? ठीक, इसका उत्तर भी आपको देना है साथियों, हर क्वेश्चन में दम होता है। ठीक साथियों, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, हम जहाँ 2 रोटी खाते थे वहां हम 1 रोटी खाएंगे, लेकिन परमाणु परीक्षण करेंगे। और अपने बलबूते भाई साहब उन्होंने लोहा मनवा के रख दिया कि भारत अब वो शक्ति नहीं किसी के डर और डरवाने से रुक जाए। ठीक, तो अटल जी को हम प्रणाम करते हैं हम लोग, कैसे लौह पुरुष, युवा पुरुष, क्या क्या बोले साथियों, कम ही है शब्द, उनके लिए वो भगवान ही थे। ठीक, तो अटल जी ऐसा ऐसा कमाल कर दिए। पोखरण में हुआ था, कहाँ हुआ था साथियों? आप लोग, कुछ लोग बताते, कुछ लोग शायद भूल जाते, तो हम बता दें आपको, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। ठीक, परमाणु परीक्षण हुआ था साथियों, तो अटल जी किए थे। आगे बात करते हैं साथियों, कल का प्रश्न था, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? कल का प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 28 अक्टूबर, जैसा कि आप सभी बच्चे उत्तर भी दिए हैं। 11 नवंबर इसका सही आंसर है। ठीक साथियों, 11 नवंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, ठीक है, याद में मनाया जाता है। आगे बात करें अभ्यास प्रश्न, जाते जाते एक अभ्यास प्रश्न आपको दे जाते हैं, यानी 10वां क्वेश्चन, लीड, ठीक, लीड आईटी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया साथियों? बताइए। मिस्र में, कंबोडिया में, भूटान, चीन। साथियों इसका सही आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देना है साथियों। और बताते चलें, आपको इसका पीडीएफ भी वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक पे मिल जाएगा साथियों, वहां से लेकर के आप कर सकते हैं। साथियों जाते जाते बस मैं इतना ही कहूंगा
कि आपके लिए इतना अच्छा क्वेश्चन लेकर के आते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगने वाले, फंसने वाले, ठीक। और क्वेश्चन के साथ साथ और सारी जानकारियां भी हम आपको देते हैं, आपसे मिलकर, पढ़कर, आपके साथ, आपको पढ़ाकर, बताकर, ठीक है, सभी खबरों से आपको रूबरू कराकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है साथियों, ठीक। तो साथियों इसका विशेष ध्यान रखा करिए कि बड़ी मेहनत लगता है साथियों, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसी 10 क्वेश्चन को लाने में, ठीक साथियों। तो साथियों इतना ही दायित्व आप भी थोड़ा सा निभा दीजिए कि चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या और स्पेशल आपके लिए लेकर के आया जाए, ठीक साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही चाहते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम आपको मिलेंगे 19 नवंबर 2022 को, यानी कल, ठीक साथियों। तब तक अपना ख्याल रखिए और नोट्स बनाते रहिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।